हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका विश्वास सीए के सीए इंटरमीडिएट चैनल पर। मैं हूं आपकी टैक्स एजुकेटर सीए मनीषा तेजवानी काबरा। आज लेकर आई हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। एज वी ऑलरेडी नो, जनवरी 2025 का जो अटेम्प्ट है इज स्लोली अप्रोचिंग और आप सब लोग बहुत मन लगा करके बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सो आपकी प्रिपरेशन में एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन लेकर के मैं आ गई हूँ फॉर द पेपर नंबर 3, दैट इज अ ग्रुप 1 पेपर, टैक्सेशन पेपर। जहां पर आज के इस छोटे से वीडियो में, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी आपका, छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द पेपर पैटर्न। राइट, किस तरीके से आपका पेपर जो है उसका पैटर्न एग्जाम में आने वाला है, जिस तरीके से आपके मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये तो हमें पता है कि 50 इनकम टैक्स का है, 50 जीएसटी का है, बट व्हेन वी गो विद दी फर्दर डायमेंशंस, इनकम टैक्स के अंदर 50 मार्क्स को कैसे एलोकेट करा गया है और जीएसटी के अंदर 50 मार्क्स को कैसे एलोकेट किया गया है, वही इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमें समझना है। तो देर किस चीज की है बॉस, चलो स्टार्ट करते हैं। See, so here on the screen you can very well see that income tax plus GST जो कि आपका कौन सा पेपर है, it is your group 1 का paper number 3, right? So the paper is very well divided, 50 marks income tax के लिए and 50 marks आपके GST के लिए। देखो, पहले इनकम टैक्स से हमारे डिस्कशन को चालू करते हैं, फिर जीएसटी पर आएंगे। नाउ एज वी कैन सी कि हमारा इनकम टैक्स का जो 50 मार्क्स का पोर्शन है उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 15 मार्क्स तो एलोकेटेड हैं आपके एमसीक्यू और केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, एंड डिस्क्रिप्टिव में वी हैव 50 में से 35 मार्क्स एलोकेटेड। ठीक है, तो 50 मार्क्स को 15 फॉर एमसीक्यू केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड 35 मार्क्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव एरिया। अब देखो, नेक्स्ट इज द सेम मैनर इज हैपनिंग फॉर द जीएसटी एज वेल। ठीक है मैम, ये भी पता है कि एमसीक्यू 15 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव 35 मार्क्स जीएसटी में भी रहने वाला है, इसमें कोई शक की बात होनी नहीं चाहिए। अब एक एक करके जानते हैं कि जब अगर हम 15 मार्क्स मैम एमसीक्यू और केस सिनेरियो को दे रहे हैं, तो किस तरीके से एमसीक्यू, कौन से क्वेश्चन में एमसीक्यू आएगा, कौन से के अंदर केस सिनेरियो आने वाला है। तो जब आप आपका इनकम टैक्स का एमसीक्यू और केस सिनेरियो वाला एरिया देखोगे बेटा, वहां पे जो पहले दो क्वेश्चंस होंगे, आई रिपीट, फर्स्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ये दोनों ही केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन 1 एक केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा जो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये आपके कंसेप्ट के बेसिक स्टोरी बना करके दे आस्क यू लाइक मल्टीपल क्वेश्चंस, जहां पर आपको हर केस सिनेरियो में 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैम मतलब क्वेश्चन 1 जो होगा केस सिनेरियो का होगा, एक स्टोरी होगी, उस स्टोरी के बेसिस पे आपको एमसीक्यूज मार्क करने हैं, जिसके 3 पार्ट्स होंगे और ईच पार्ट इज ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक है, पार्ट 1 2 3, तो आपके ऑलमोस्ट फर्स्ट केस सिनेरियो आपको 6 मार्क्स दे रहे हैं। इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है, इसमें भी 3 आपके सब पार्ट्स होंगे, एक स्टोरी होगी, उसके बेसिस पे यू हैव 3 एमसीक्यूज ऑफ अगेन 2 मार्क्स ईच, दैट विल गो फॉर 6 मार्क्स अगेन फ्रॉम द सेकंड केस सिनेरियो। देन आपका थर्ड एमसीक्यू 2 मार्क्स का रहेगा बेटा। ठीक है, एंड फॉलोड बाय लास्ट एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स। तो इससे आपका ये 15 मार्क्स का इनकम टैक्स का केस सिनेरियो प्लस एमसीक्यू वाला एरिया पूरा हो जाता है। ठीक है, when we come to the descriptive area, this is most important बेटा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एरिया को चालू करते ही सबसे पहला क्वेश्चन आपको असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का मिलेगा, जो कि दरअसल मैंडेटरी होता है, आपके पास चॉइस नहीं है इस क्वेश्चन को अवॉइड करने की, या चॉइस नहीं है कि हम इस क्वेश्चन के जगह पे दूसरा क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन 1 इज मैंडेटरी एंड कमिंग फॉर 15 मार्क्स। ये क्वेश्चन एक बल्कि और लेंदी क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का, जो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि जब भी आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विथ द जीएसटी। ठीक है, इफ यू आर स्टार्टिंग योर पेपर, सबसे पहले आपका एमसीक्यूज कर लो। ठीक है, एंड देन डिस्क्रिप्टिव एरिया में पहले जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव एरिया करो, देन कम टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में भी डिस्क्रिप्टिव एरिया जब चालू करोगे, क्वेश्चन 1 से नहीं करना है,
क्वेश्चन 2, 3, 4, क्वेश्चन 1 के बाद 3 क्वेश्चंस और होंगे, क्वेश्चन 2, 3, 4, इसमें से आपको कोई 2 ही अटेम्प्ट करने हैं और ये 3 क्वेश्चन ईच ऑफ 10 मार्क्स होंगे, ठीक है, 10 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, तीनों 10-10 मार्क्स के होंगे। तीनों करने हैं क्या? नहीं, 3 में से कोई 2 ही करने हैं। एंड आप जब भी इनकम टैक्स पे आएंगे, पहले आप अपना क्वेश्चन 2, 3, 4 तीनों में से चूज करके कोई भी 2 क्वेश्चन कर लो एंड देन लास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन 1 होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी क्वेश्चन है। स्टार्ट विद एमसीक्यू फर्स्ट, followed by descriptive portion of GST, followed by descriptive portion of income tax, उसमें भी पहले ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस, लास्ट में मैंडेटरी वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगेन कमिंग टू द डिस्कशन की क्वेश्चन 2 से 14 क्वेश्चंस है, 10-10 मार्क्स के हैं तीनों ही, कोई 2 ही करने हैं, ठीक है, बिकॉज 15 मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं, तो बचे हुए 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स आपको देंगे, दैट इज 20 मार्क्स का एरिया आपको यहाँ पर लेना है क्वेश्चन 2, 3 और 4 से, जहां पर जो डिवीजन होता है बेटा वो कुछ इस तरीके से होता है कि क्वेश्चन 2 है तो इट विल बी ए और बी, तो कभी ये 6 मार्क का आ जाता है, कभी ये 4 मार्क का। इसी तरीके से कोई क्वेश्चन लेट्स से 3 है तो वो भी ए बी में होगा, इट विल बी समटाइम्स इट इज 5-5 ऑल्सो और समटाइम्स इट इज ए बी सी 4-4-2, ठीक है। इस तरीके से तीनों में से किसी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है। व्हाट डज दैट मीन? एंड यूजुअली ये चॉइस देखने को मिलती है क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 विल हैव 3 पार्ट्स, ए बी और सी। अभी ए आपका 6 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है, और बी और सी के बीच में से कोई भी एक आपको 4 मार्क का अटेंड करना होगा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है ए इज कमिंग फॉर 5 मार्क्स एंड अगेन बी और सी में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, इन दोनों में से आपको 5 मार्क्स, ठीक है। तो 15 मार्क का मैंडेटरी क्वेश्चन फॉलोड बाय क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 3 है, 3 में से 2 ही करने। डिवीजन कुछ इस तरीके से हो सकता है 6-4, 5-5, 4-4-2। यूजुअली क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में ए और बी पार्ट होते हैं, या तो वो 6-4 के हो सकते हैं या तो वो 5-5 के हो सकते हैं। क्वेश्चन 4 इज ऑलवेज विथ ऑलमोस्ट मेजरली, ठीक है, जरूरी नहीं है बट हाँ ए बी सी 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट वाला इज बेसिकली कमिंग फॉर 5 मार्क्स लेट से, तो बी और सी में चॉइस हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है ए और बी में चॉइस हो एंड देन सी इज कमिंग फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग शोइंग यू द प्रोबेबिलिटीज कि 3 में से 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं जो इस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द जीएसटी एरिया। नाउ जीएसटी का जब आप एमसीक्यू और केस सिनेरियो वाला विंग देखोगे बेटा, यहां पर आपको एक ही केस स्टडी देखने को मिलेगी, दैट इज केस सिनेरियो देखने को मिलेगा। इस केस सिनेरियो के 6 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट 2 मार्क्स का होगा, दैट मींस टोटल 6 एमसीक्यू ईच ऑफ 2 मार्क्स, दैट विल गिव यू 12 मार्क्स। फिर एक एमसीक्यू होगा जो 2 मार्क का होगा, फॉलोड बाय लास्ट एमसीक्यू जो 1 मार्क का होगा। तो इस तरीके से 15 मार्क्स को जीएसटी में इस तरीके से अपोर्शन किया गया है। अगेन व्हेन वी कम टू द डिस्क्रिप्टिव एरिया ऑफ योर जीएसटी बच्चा, अगेन 35 मार्क्स में से पहला क्वेश्चन आपका 15 मार्क का मैंडेटरी है, ठीक है। एंड अगेन मैं यही बोलूंगी कि आप अपने पेपर को एमसीक्यू वाले एरिया से चालू करो, पहले एमसीक्यू कंप्लीट कर दो, कम टू जीएसटी। जीएसटी में भी पहले आप चॉइस वाला जो क्वेश्चन है दैट इज 2, 3, 4, 3 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, ये तीनों 10-10 मार्क्स के होंगे, तीनों अटेम्प्ट नहीं करने, कोई 2 ही करने, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। अगेन द प्रोबेबिलिटीज कैन गो लाइक 6-4, 5-5, 4-4-2, जिसमें यूजुअली आपका पार्ट 2 जैसे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 जो है इसमें 2-2 पार्ट्स ही होते हैं। क्वेश्चन 3 में इट कैन बी लाइक पार्ट ए इज 5 मार्क्स एंड पार्ट बी और सी में से कोई एक 5 मार्क्स में करना है, और इट कैन बी इधर लाइक पार्ट ए एंड बी में से कोई एक आपको करना है एंड पार्ट सी इज सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज है 3 में से कोई 2 पहले करोगे, then you will come to the mandatory question of your GST, and GST का जो mandatory question है बेटा 15 मार्क्स का, ये 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट इज 10 मार्क का एंड दूसरा पार्ट इज 5 मार्क्स का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न। हमें पता है कि हम अगर किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो हमें
डिजाइन अंडरस्टैंडिंग उस पेपर की पहले से होना जरूरी है, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड। क्योंकि वहां जाकर डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज कब कैसे कहाँ करनी है, इट विल क्रिएट अ हेल लॉट ऑफ क्यूज इन द एग्जाम, एंड जबरदस्ती की परेशानी एग्जाम के टाइम पे नहीं चाहिए, अवॉइड करनी है। सो इसी साथ लास्ट में यही कहूंगी मैं कि वेन एवर यू आर गोइंग, स्टार्ट विद द एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो। इनकम टैक्स, जीएसटी, जिससे भी आपको पहले स्टार्ट करना है, डू इट। Come to the GST descriptive portion, do the optional question first, followed by the mandatory question of your GST. Come to the income tax का descriptive area, do the optional question first, and lastly the mandatory question जो कि assessment of individual, usually PGBP का जो major impact होता है वो इस mandatory question में देखने को मिलता है। So with this आपको मैंने एक insight दे दिया है about the paper pattern which is upcoming for your January 2025 attempt. सो इसी तरह की वीडियोस और आती रहेंगी। टिल देन प्लीज कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।